जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, इस समय जो इंडिया है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो आतंकी हमला है वो हो चुका है। जिसमें इंडिया के ऊपर जो कल जो आतंकी हमला हुआ है इसमें लगभग 28 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो आज के सेशन में यही समझेंगे कि क्या है पहलगांव का आतंकी हमला, और जो पहलगांव में ये आतंकी हमला हुआ है किसने करवाया है, और इस हमले के जो लिंक हैं वो किस प्रकार से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से जुड़े हुए हैं। तो इन सही बातों को इस वीडियो में फुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, आप यहाँ पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इसका आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर अटैक के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो पहलगांव में ये आतंकी हमला हुआ है इसमें लगभग 28 जो पर्यटक हैं यानी कि टूरिस्ट हैं इनकी मौत हो चुकी है। और यह जो अटैक है यह बहुत ही शॉकिंग अटैक है इंडिया के लिए। और जब से पहलगांव में अटैक हुआ उस समय से जो सुरक्षा बल है उन्होंने बहुत ही चप्पे चप्पे पर नजर रखना चालू कर दिया है। इसको लेकर के जो सीआरपीएफ की पूरी एंटी टेररिज्म टीम है वो भी पहलगांव पहुंच चुकी है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है यह किस प्रकार से हुआ है। तो वहां के जो स्थानीय लोग और जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक जानकारी मिली है वो कि मंगलवार की दोपहर लगभग 3 बजे जंगल के रास्ते से सेना की वर्दी में आतंकी आए, और उन्होंने जो पर्यटक हैं जो यहाँ पर घूमने गए थे पहलगांव में उनसे उनका जो परिचय पत्र यानी कि आधार कार्ड है वो मांगना शुरू कर दिया। तो जब आतंकियों ने जो पर्यटक थे उनसे आईडी मांगी तो पर्यटकों ने सेना का आदमी समझ करके उनको आईडी दी। तो जो आतंकी थे उन्होंने आईडी में नाम देख करके उनका मजहब पहचान करके उनको मारना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है जो पर्यटक हिंदू थे आतंकियों ने उन्हें गोलियां मारनी शुरू कर दी। हालांकि कुछ मरने वाले विदेशी भी थे। और जब आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां चलाई तो इसमें लगभग जो 28 पर्यटक हैं वो मारे गए। और इसके अलावा कुछ स्थानीय दुकानदार और जो पर्यटक हैं उन्होंने पेड़ों के पीछे या किसी भी दुकान में जाकर के अपनी जान बचाई। वहीं आपको बता दें कि यह जो आतंकी हमला हुआ है उसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जिसमें एक नागरिक जर्मनी का था और दूसरा नागरिक इटली का था। इन दोनों नागरिकों की भी मौत हो चुकी है इस हमले में। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात की बात करते हैं कि यह जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसने ली है। तो आपको बता दें पहलगांव में हुए आतंकी हमले की जो जिम्मेदारी है वो आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि इसको शॉर्ट में टीआरएफ भी कहते हैं, इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं जो ये आतंकी संगठन है इसके बारे में आपको बता दें तो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन बताया जाता है। वहीं जो द रेजिडेंट फ्रंट का जो चीफ है वो पाकिस्तान में बैठा शेख रज्जात गुल है। वहीं टीआरएफ की कहानी के बारे में आपको बता दें तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ इसकी शुरुआत होती है। कहा जाता है कि जो पहलगांव में पूरा हमला हुआ है इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू किए थे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लगभग 85,000 से अधिक 2 मिसाइल जारी किए गए हैं। टीआरएफ यह कहकर लोगों को भड़का रहा है कि ये 2 मिसाइल स्थानीय लोगों के नहीं बल्कि बाहरी लोगों को प्रदान किए गए हैं। और ऐसे ही भड़काऊ बयान देकर के जो आंतरिक रूप से जो यह संगठन है वो वहाँ के जो लोकल एरिया है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद फैला रहा है। इसके अलावा इसके रिजल्ट के रूप में कि कितना ज़्यादा जो ये आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट है वो हावी हो चुका है कश्मीर में, उसका रिजल्ट पहलगांव आतंकी हमले के रूप में सामने आया है। वहीं बात करते हैं कि ये जो आतंकी थे वो कहाँ से आए थे। तो घटना स्थल पर उस समय जो मौजूद लोग थे उन्होंने बताया था कि जो आतंकी थे वो देवदार के जो घने जंगल से उनसे आए थे। और जानकारी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए थे और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुँचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई थी, और इन आतंकियों की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यह सेना के ड्रेस में थे, और जिस वजह से इन्होंने एक बड़ा जो हमला है उसको अंजाम दिया है। वहीं दूसरी बात यह है कि जो आतंकी हैं वो हमला करने के बाद कहाँ गए। तो आपको बता दें कि जैसे ही आतंकियों को कि सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो इसकी खबर लगी तो जो आतंकी हैं वो कश्मीर घाटी के घनों जंगलों में छिप गए। इसके बाद आपको बता दें कि जहाँ पर ये हमला हुआ है आतंकियों ने हमला किया है वहाँ पैदल रास्ते या खच्चर के जरिए ही पहुँचा जा सकता है। जहाँ जब तक सुरक्षा बल मौके पर पहुँचते हैं कई आतंकी पर्यटकों की हत्या कर पहाड़ियों की तरफ भाग निकले, और आतंकियों के मारे जाने या पकड़े जाने की कोई फिलहाल सूचना नहीं है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के एसओजी कमांडो और जो सीआरपीएफ के जवान हैं
वो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं इन आतंकियों को ढूंढने का। वहीं बात करें कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये कितना बड़ा है और इस हमले का जो समय है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें कि 14 फरवरी सन 2019 को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिया दिन आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारत के अर्धसैनिक बल के सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और वहीं बता दें कि सन 2000 में यानी कि ठीक 25 साल पहले पहलगांव में अमरनाथ यात्रा की बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी मौत हुई थी। और आतंकियों ने पहलगांव में हमला ऐसे समय पर किया है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। वहीं सन 2000 में जो हमला हुआ था आतंकियों का, उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। उस समय दक्षिण कश्मीर के छत्तीस सिंहपुरा में लगभग 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। तो आप इस प्रकार से जो अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस हैं उनका इस हमले से इनका कनेक्शन देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब यह हमला हुआ है उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इसके अलावा यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू होने वाली है। इसके अलावा इस हमले को लेकर के लोकसभा के विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार को जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाएं और जो निर्दोष भारतीय हैं वो यूं ही अपनी जान ना गंवाएं। यह जो पूरा बयान है वो राहुल गांधी ने दिया है इस हमले के बाद। वहीं बात करें कि जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मेरा गृह मंत्री से यह आग्रह है कि एक जांच कमेटी बिठाई जाए और इसकी जांच हो। इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या मकसद था। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में बैठे लोगों को यह अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि यह सिर्फ पर्यटकों पर हमला नहीं बल्कि ये हमला जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर हमला है, ये कश्मीरियत पर हमला है। वहीं इस हमले के बाद जो अमित शाह हैं उन्होंने कहा है कि इस हमले के दोषी जो आतंकी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। वहीं इस हमले का जायजा लेने के लिए जो अमित शाह हैं वो जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे। तो ये थी हमले की पूरी जानकारी।